तो लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई धर्म का काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो फिर मेरे भाई बहन लोग मजाक भी उड़ाते हैं ना। लोग बहुत तिरस्कार करते हैं कि वाह रे वाह, कलयुग का द्वापर का दूसरा कृष्ण जन्म लेकर के आया है। अब तक तो नशा करके पूरा जीवन वहां नाथ द्वारा की गलियों में बिताता था, अपना जीवन खराब कर रहा था, और अब आया है बहुत बड़ा भक्त बन करके। सो चूहे खा करके अब बिल्ली चली है तीर्थ यात्रा को। बहुत सारे ताने मेरे भाई बहन वल्लभदास जी को सुनाई पड़ते, लेकिन वल्लभदास जी परवाह नहीं करते। और ध्यान रखिएगा, आप भी कोई अच्छा काम करो, धर्म का काम करो, कथा सुनवाओ, तो लोग आपकी भी बुराई करते होंगे, आपको भी कहते होंगे। भाई जो माताएं घर पर कुछ भी नहीं करती हैं, वो बैठी रहती हैं या फिर सो जाती हैं, वो आपको कहती होगी भाई तू ही जा, थाके विमान आई, मारा नहीं आई तो चल जाए, तू ज्ञान की पोटली भर के ले आ, मेरे को नहीं चाहिए ज्ञान, तू अर्जित करके आ जा। लोग आपको भी कहते होंगे, लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग तो कहते हैं आजकल लोगों की कर्क वृत्ति हो चुकी है। आपने देखा होगा आजकल लोग मानवीय वृत्ति के नहीं रह गए मेरे भाई बहन, आजकल लोगों में दानवी वृत्ति आ चुकी है। आजकल लोग दूसरों से काम करने भी नहीं देते हैं और खुद भी नहीं करते हैं। वो विचार करते हैं कि जब मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म का काम नहीं कर रहा हूं, तो कोई और भी नहीं करना चाहिए, मेरा पड़ोसी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरे भाई बहन ना तो करते हैं और ना करने देते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, ऐसे लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी अपने मैदान में खेलता है, जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है मेरे भाई बहन, आसपास बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो सब लोग चिल्लाते हैं। कोई उसके बारे में अच्छा बोलता है तो कोई बुरा बोलता है, कोई बहुत बढ़िया बोलता है तो बहुत घटिया भी कोई बोलता है, लेकिन खिलाड़ी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई बहन। खिलाड़ी तो बस मस्ती से अपने खेल को खेलता जाता है, और मेरे भाई बहन जब मस्ती से खेलता है तो एक दिन खेल को जीत भी जाता है, लोगों की वो परवाह नहीं करता है। इसीलिए मेरे भाई बहन हमको भी लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परवाह नहीं की मीराबाई शाह ने, परवाह नहीं की मेरे भाई बहन नरसिंह भगत ने, परवाह नहीं की नामदेव जी ने, परवाह नहीं की संसार की तुकाराम जी ने, परवाह नहीं की कर्माबाई शाह ने मेरे भाई बहन, तो एक दिन परवान चढ़ गई, एक दिन ईश्वर में विलीन हो गए मेरे भाई बहन। इसलिए कभी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मीराबाई शाह यदि परवाह करते तो आज मीराबाई शाह के पदों को गा करके मेरे भाई बहन लोग पीएचडी नहीं करते। मीराबाई शाह अगर लोगों की परवाह करते मेरे भाई बहन, तो आज भक्तों में उनका नाम नहीं होता। परवाह नहीं करनी चाहिए। जो धर्म का काम करते हैं, जो थोड़ी गौ माताओं की सेवा करते हैं, जो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं, लोग उनको ताने तो देते ही देते हैं। आप लोग भी अगर, हालांकि कोई सेवा करता होगा तो बात अलग है, कोई गौ सेवा करता हो, कोई थोड़ा गाय माताओं के लिए समय निकालता हो, दान निकालता हो, धन निकालता हो, तो लोग मेरे भाई बहन उसका भी बहुत अपमान करते हैं, लोग बहुत तिरस्कार करते हैं। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ काम लोगों को करने ही नहीं देते हैं। काम उनके पास कुछ होता नहीं है, बस मेरे भाई बहन वो गांव के पुराने पेड़ों के नीचे जो छांव बनी रहती वहां जाके बैठ जाते हैं, फिर वहां पर ताश कूटते जाते हैं, और अच्छा काम करने वालों की सिर्फ मेरे भाई बहन नुक्स निकालते हैं, उनकी गलतियां खोजते हैं कि भाई ये लोग तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो भैया तू ठीक कर दे। सामने वाला गलत कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो कम से कम जो कर रहा है उसको हम करने तो दें। ऐसे लोगों की हम परवाह नहीं करें। वल्लभदास जी किसी की परवाह नहीं करते मेरे भाई बहन। धीरे 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 अपने गौ सेवा में आगे बढ़ते गए, और धीरे धीरे मन भी पवित्र होने लगा, शुद्ध होने लगा। सात्विक विचार मेरे भाई बहन वल्लभदास जी के जीवन में आने लगे। पूरा समय गौ सेवा में गुजरने लगा, और संयोगिता भी आते जाते उन वल्लभदास जी को गौ सेवा करते हुए देखने लगी। उल्टा हो गया है। जो वल्लभदास संयोगिता को देखा करते थे मेरे भाई बहन, अब वो संयोगिता वल्लभदास को देखने लगी है। वल्लभदास जी तो भूल चुके हैं संयोगिता को, और मेरे भाई बहन आती जाती संयोगिता गौ सेवा करते हुए वल्लभदास जी को बड़े प्रेम से निहारती। मन में अच्छे भाव संयोगिता भी के भी कुछ कुछ अब आ चुके हैं मेरे भाई बहन। धीरे धीरे अच्छे भाव बढ़ रहे हैं। तो एक दिन जब संध्या आरती करते हुए मेरे भाई बहन वल्लभदास जी घर की तरफ जा रहे थे,
अपने घर की तरफ जाते समय एक बहुत छोटा सा जंगल का रास्ता है जिसे पार करना पड़ता है। उस जंगल के रास्ते को पार करने के लिए वल्लभदास जी अकेले हैं, क्योंकि उस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं है। बिल्कुल अकेला सुनसान रास्ता है और सर्दी का समय है, संध्या जल्दी हो चुकी है, रात्रि का अंधकार धीरे धीरे अब छा रहा है और उस रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा है। किसी प्रकार की किसी के आने की आहट नहीं, किसी प्रकार की किसी आने का अनुमान नहीं। वल्लभदास जी उस रास्ते को पार करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक मेरे भाई बहन वल्लभदास जी की नजरें एक कीचड़ से भरे हुए नाले की तरफ पड़ी और वल्लभदास जी ने उस नाले की तरफ देखा तो मेरे भाई बहन उस नाले में एक गाय माता जी फंसे हुए थे। उन्हें गाय माता जी पर जैसे ही वल्लभदास जी की नजर पड़ी तो वल्लभदास जी ने तुरंत आव देखा ना ताव, तुरंत मेरे भाई बहन उस कीचड़ से भरे नाले में कूद गए और जाकर के वल्लभदास जी ने गाय माता जी की पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ करके खींच करके मेरे बाबे ने गाय माता जी को बाहर निकालने का प्रयास किया, धीरे धीरे प्रयास किया, लेकिन मेरे भाभी ने वो गाय माता जी तो बीचों बीच कीचड़ में फंस चुकी है। गाय माता जी बाहर नहीं निकले, उल्टा वल्लभदास जी उस घोर कीचड़ में फंस गए। चारों तरफ संधि का समय, ठंडी ठंडी हवा चल रही है मेरे भाई बहने और कीचड़ गले गले तक आ चुका है। वल्लभदास जी कीचड़ में फंस गए। गाय माता जी को निकालना चाह रहे हैं लेकिन मेरे भाई बहने गाय माता जी नहीं निकल रहे, वो फंस चुके हैं अंदर। आवाज लगाई लेकिन उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं मेरे भाई बहने, इसलिए आवाज कोई सुन नहीं पा रहा। और हो सकता है कि कुछ कलयुगी लोगों ने सुनी भी हो तो भी सुन करके भी अनसुना कर दिया हो। आजकल वैसे भी मेरे भाई बहने गाय माताओं की पुकार सुनता ही कौन है। कोई गोभक्त हो तो बात अलग है मेरे भाई बहने, बाकी लोगों को तो आजकल पड़ी का